हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने त्रिभुज एवं चतुर्भुज पढ़ लिए थे अध्याय 9 में। तो एक बार फिर से देखते हैं कि त्रिभुज और चतुर्भुज क्या होता है। तो त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। तो त्रिभुज में कितने भुजा हो गए? तीन भुजा हो गए। और कितने कोण बनते हैं? अंतःकोण तीन बनते हैं। और शीर्षों की संख्या कितना होता है? तीन होता है। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जैसे त्रिभुज इस तरीके से होता है, जैसे ये त्रिभुज है इस तरीके से, उसी तरीके से ये भी क्या है? त्रिभुज है, ए बी सी। और ये भी ए बी सी। तो ये तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। कितना भुजा है? तीन भुजा है। ये एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा ए सी। तो तीन भुजा है और तीन शीर्ष है, ए बी और सी। तीन शीर्ष है और तीन अंतःकोण, ये 1, ये 2 और ये 3। और इन तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये होता है। तो इतना समझ गए त्रिभुज में। और चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो इस तरीके से मान लेते हैं ए बी सी डी। तो ये चार भुजा है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें कितने भुजा हो गए? चार भुजा। तो ए बी एक भुजा, दूसरी भुजा बी सी और तीसरी भुजा सी डी और चौथी भुजा ए डी ए या डी। तो चार भुजा और इसमें चार शीर्ष हैं। तो एक शीर्ष ए बी सी डी। और चार अंतःकोण होते हैं। तो ये एक, ये दो, यानी कि 1 2 और ये 3 और ये 4। तो ये चार हो गए। और इन चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसमें? चतुर्भुज में। यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये याद रखेंगे। तो इतना समझ गए त्रिभुज और चतुर्भुज। तो वैसे तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। तो आइए अब आगे देखते हैं। और क्या पढ़े थे? त्रिभुज के अंतःकोण। तो त्रिभुज के अंतःकोण, ये अंदर जो कोण बना रहता है त्रिभुज के अंदर, उसे अंतःकोण कहते हैं। और क्या पढ़े थे? बहिष्कोण। तो बहिष्कोण क्या पढ़े थे? त्रिभुज में किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो त्रिभुज के बाहर कोण बनता है उसे बहिष्कोण कहते हैं। जैसे ए बी सी है। तो यहाँ तीन भुजा है, जिसमें एक भुजा हम लोग BC को आगे बढ़ाए थे इस तरीके से। तो त्रिभुज के बाहर ये कोण बना है, तो इसी को क्या कहते हैं? बहिष्कोण कहते हैं। तो यानी कि त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो कोण बनता है वह बहिष्कोण होता है। तो ये पढ़ चुके थे। और जो त्रिभुज के अंदर बनता है ये अंतःकोण है। और इसमें निकटस्थ अंतःकोण और दूरस्थ अंतःकोण भी पढ़े थे। यानी कि बहिष्कोण के जो सटा हुआ हो, यानी कि जिस बिंदु पर ये बहिष्कोण है तो इस पर सटा हुआ कौन है? ये अंतःकोण है। जैसे नाम दूं 1, ये 2 और ये 3। तो कौन है? और ये 4 दे देता हूँ। बहिष्कोण यहाँ कौन है? ये 4 है। यानी कि ए बी सी और इसको दे देता हूँ डी। ए सी डी, ये बहिष्कोण 4 है। तो इससे सटा हुआ कौन है? ये सटा हुआ है। और ये बाकी ये दोनों नहीं सटा हुआ है। तो ये दूरस्थ अंतःकोण होगा। और ये 1 है निकटस्थ अंतःकोण। तो ये पढ़ लिए थे। तो ये समझ गए। तो आइए अब आगे देखते हैं। और पढ़े थे हम लोग त्रिभुज के भुजाओं के मापों के आधार पर प्रकार पढ़े थे। यानी कि भुजाओं के माप के आधार पर त्रिभुज। तो माप के भुजाओं के माप के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला क्या था? विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा था समबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान माप की हो, विषमबाहु त्रिभुज होता है। और समद्विबाहु, विषम बाहु अर्थात जिसमें तीनों भुजा अलग अलग हों, अलग अलग माप की हों, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समद्विबाहु, यहाँ सम फिर द्वि बोला है। सम अर्थात क्या होता है? बराबर। द्वि अर्थात दो, बाहु अर्थात भुजा। तो अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा समान हो,
समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। फिर आगे है तीसरा, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर माप की हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, तो इतना समझ गए। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। तो ये किसके आधार पर था? भुजाओं के मापों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो भुजाओं के माप के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। तो आगे देखते हैं हम लोग कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं दूसरा, कोणों के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि त्रिभुजों का वर्गीकरण किस आधार पर? कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर पहला क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो ये 3 प्रकार हैं कोणों के आधार पर। तो न्यून कोण त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण जिसका एक कोण समकोण होता है। और अधिक कोण त्रिभुज में जिसका एक कोण अधिक कोण होता है। तो ये है त्रिभुज के प्रकार। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार क्या क्या था? पहला था न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका प्रत्येक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। तो न्यून कोण समझते हैं 0 से लेकर 89 तक, यानी कि ऐसा कोण जिसका माप 0 से 90 के बीच हो तो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो यही कोण कहाँ किस में होना चाहिए? त्रिभुज में, यानी कि प्रत्येक कोण जो है वो 90 से कम होना चाहिए, तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये लेते हैं त्रिभुज ABC, तो इसमें प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री से कम है, तो यह क्या है? एक न्यून कोण त्रिभुज है। तो इस तरीके से ये न्यून कोण त्रिभुज है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरा क्या पढ़े थे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो? 90 डिग्री का हो। तो समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज इस तरीके से होता है। तो आप लोग चांदे की सहायता से बनाएंगे तो इस तरीके से ऐसा होता है समकोण त्रिभुज, ऐसा। तो ABC, तो ऐसा होता है एक, इस तरीके से सीधा होता है और जिस पर इस तरीके से ऐसा लंब होता है। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री। तो ये समकोण त्रिभुज। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है ऐसा। तो ये भी क्या है? समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो ये समकोण त्रिभुज है। और तीसरा था अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक हो, यानी कि 90 डिग्री से अधिक हो। तो ये अगर ये भुजा इधर झुके रहता, यानी कि ये ऐसा सीधा नहीं होता, तो कहाँ से होता? ऐसा होता, तो क्या हो जाता? न्यून कोण होता। और अधिक कोण के लिए इसको क्या होना चाहिए? इधर आना चाहिए, 90 से इधर। और 90 से कम जाएगा तो इधर ऐसा ऐसा बनेगा, तो ये हो जाएगा। तो अधिक कोण त्रिभुज मैं बना रहा हूँ। तो इस तरीके से ये होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो ये है अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री से अधिक है। 90 होने के लिए क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, यानी कि ये जो भुजा है इसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा, तभी 90 डिग्री होगा। तो अधिक कोण त्रिभुज ये इस तरीके से ये अधिक कोण त्रिभुज है। तो ये समझ गए। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, तो आइए देखते हैं। तो जैसे ये आकृति है, तो ये कौन सा त्रिभुज है? पहचान सकते हैं कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि प्रत्येक जो कोण है वो 90 से कम है। तो ये कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज है। और यह कौन सा त्रिभुज है? यह भी न्यून कोण है। और आगे देखते हैं यह त्रिभुज कौन सा है? यह अधिक कोण त्रिभुज है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये अधिक कोण बना है, यहाँ पर 90 से अधिक है। 90 होने के लिए क्या होना चाहिए? ये कितना है? ये 90 डिग्री का है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, और ये जो है न्यून कोण त्रिभुज है दोनों। तो इस तरीके से पहचान सकते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं।
तो आइए अब हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 9.1। तो प्रश्नावली 9.1 है पहला क्वेश्चन, जूली ने निम्नलिखित कथन लिखे, इनमें से आप सत्य एवं असत्य कथन छांट कर लिखिए, असत्य कथनों को सुधार कर लिखिए। तो सत्य और असत्य कथन छांट के लिखना है और जो असत्य है उसको सुधार कर लिखना है। तो पहला जो है कथन, किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी नहीं होती है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी नहीं हो सकती। यानी कि त्रिभुज बनने के लिए क्या होना चाहिए, दो भुजाओं, किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तभी त्रिभुज बन सकता है। तो यहाँ क्या बोला है, किसी त्रिभुज की एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी नहीं हो सकती। तो क्या है कथन, सत्य है या असत्य? फिर से एक बार देखते हैं, किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी नहीं हो सकती। तो छोटी होगी तभी त्रिभुज बनेगा, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगा तभी त्रिभुज बन सकता है। तो यहाँ क्या बोला है, किसी त्रिभुज की एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी नहीं हो सकती, तो छोटी होगी तभी त्रिभुज बनेगा। तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य होगा, असत्य। तो असत्य लिखेंगे, इसको सुधार कर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, किसी सुधार कर लिखेंगे तो किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी होती है। तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सुधार कर, आंसर सुधार कर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, फिर सुधार कर, फिर आगे क्या लिखेंगे, किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी होती है। तो ये लिखेंगे। तो ये हो गया। आगे है दूसरा, किसी त्रिभुज के तीन भुजाएं, तीन शीर्ष व तीन अंतःकोण होते हैं। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर आगे है, किसी त्रिभुज के एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग के बराबर हो सकता है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य होगा, क्योंकि कम होता है। तो इसमें सुधार कर में क्या लिखेंगे, त्रिभुज की एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से कम होता है। तो बराबर के जगह क्या लिख देंगे, कम। फिर आगे है चौथा, किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है। तो त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण अधिक कोण है तो वह कौन सा त्रिभुज होता है, अधिक कोण होता है। तो यह कथन सत्य होगा। आगे है, किसी त्रिभुज में दो कोण 90 हो सकते हैं। तो दो कोण 90 नहीं हो सकते, केवल एक ही हो सकता है। तो यह कथन असत्य होगा। तो इसमें सुधार कर क्या लिखेंगे, किसी त्रिभुज में दो कोण 90 नहीं हो सकते लिखेंगे। 90 हो सकते हैं तो आगे क्या लगा देंगे, नहीं हो सकते लगा देंगे। फिर आगे है, न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोणों का माप न्यून कोण होना जरूरी नहीं है। तो न्यून कोण पढ़े थे, उसमें क्या था, न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोणों का न्यून कोण होना जरूरी है। तो नहीं को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जरूरी है। तो ये हो जाएगा, तो बन जाएगा। तो आगे आप लोग बना लेंगे, सत्य असत्य लिख लेंगे। तो आगे है प्रश्न नंबर 2, त्रिभुज के दो कोण 65 डिग्री व 75 डिग्री है। तो त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो क्या यहाँ क्या दिया है, त्रिभुज के दो कोण दिए हैं, तीसरा कोण हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो हल नंबर 2, तो इसमें क्या दिया था, त्रिभुज के दो कोण दिया था, तो तीसरा कोण ज्ञात करना है। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों
त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो दो कोण दिया है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इसलिए क्या हो जाएगा, दो कोण दिया है, तो पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहला कोण कितना दिया था 60 डिग्री, तो क्या रख देंगे 60 डिग्री, और दूसरा कोण क्या दिया था 75 डिग्री दिया था। तो तीसरा कोण निकालना है, तो तीसरा कोण, वो तीसरा कोण ही इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 140 डिग्री प्लस तीसरा कोण, तो ये हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो तीसरा कोण निकालना है ये, तो इसको क्या कर देंगे पक्षांतर। जब किसी भी संख्या को इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ 140 क्या है प्लस है, तो ये जो प्लस है इसका नहीं है, तो इसके सामने यहाँ पर कुछ नहीं है अर्थात प्लस है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो तीसरा कोण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 140, तो ये हो जाएगा माइनस कर देंगे 180 में 140, तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो तीसरा कोण कितना आ गया 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री है, तो दूसरे कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना दिया है 45 डिग्री, तो क्या करना है दूसरे कोण का मान निकालना है। तो चूंकि समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज है तो इसलिए एक कोण क्या होगा, और एक जो कोण है यानी कि तीसरा कोण 90 डिग्री होगा। तो क्या हो गया, एक कोण 90 और दूसरा क्या हो गया, यानी कि एक कोण 45 डिग्री है और दूसरा ज्ञात करना है, तो एक जो है क्या होगा तीसरा कोण 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के कोण 90 डिग्री होता है। तो इसको आप लोग बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक समकोण त्रिभुज है तो इसका एक कोण क्या होगा 90 डिग्री, तो दूसरा कोण 45 डिग्री, और तीसरा जो कोण होगा 90 डिग्री होगा और एक कोण 45, तो दूसरे कोण निकाल सकते हैं जैसे ये हम लोग बनाए थे। तो ये आप लोग बनाएंगे। तो आगे है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप कितना डिग्री होता है ये ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना, तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक भुजा का माप क्या हो बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो उसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण का माप निकालना है हम लोग को। तो आइए निकालते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो जैसे मैं एक यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बना रहा हूँ, इस तरीके से आप लोग स्केल की सहायता से पेंसिल से बनाएंगे। तो ए बी सी, तो ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा तीनों भुजा बराबर होगा। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होता है, जब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज में, तो ये भी बराबर होंगे। तो ऐसा, तो अगर इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है तो प्रत्येक कोण भी बराबर होगा, यानी कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो एक को अगर x मानूं तो ये पूरा क्या होगा x हो जाएगा, यानी कि कोण ए x, कोण बी भी x, कोण सी भी x, तो इसी x का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो भुजा, तो चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर
बराबर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, प्रत्येक कोण भी बराबर होंगे। तो प्रत्येक कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो भुजा क्या है, ए बी, बी सी और सी ए है। तो भुजा क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तो ये तीनों भुजा बराबर होगा, तो कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए कोण ए इज इक्वल टू कोण बी इज इक्वल टू कोण सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स होगा। तो ये मान लिए। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। तो ये हो जाएगा। तो इतना समझ गए। तो आइए आगे लिखते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ए का मान कितना है, एक्स, बी का मान भी एक्स और सी का मान भी एक्स है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ x के साथ 3 किस में जुड़ा है, मल्टीप्लाई के रूप में, यानी कि 3 और x के बीच में कोई सा चिन्ह नहीं है, अर्थात क्या है, मल्टीप्लाई है। जब दो पदों के बीच कोई सा भी चिन्ह नहीं रहता है तो क्या होता है, वहाँ मल्टीप्लाई। जब उसको इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/3। तो आप 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और ये 0। तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण का माप अन्य दो कोणों के माप के योग के बराबर हो तो क्या वह त्रिभुज समकोण हो सकता है या होगा। क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज का एक कोण का माप अन्य दो कोणों के मापों के योग के बराबर हो तो क्या वह समकोण त्रिभुज हो सकता है। तो ये बनाना है। तो आइए देखते हैं। तो हल नंबर 5। तो यहाँ पर क्या बोला था, किसी त्रिभुज का एक कोण का माप अन्य दो कोणों के माप के योग के बराबर होगा तो क्या हुआ, त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो यदि दो कोण का माप 90 डिग्री है तो क्या होगा, वह समकोण होगा या नहीं होगा, ये पता लगाना है हम लोग को। तो और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना। तो ये तो होता ही है। तो आइए देखते हैं। जैसे एक त्रिभुज मैं बना लेता हूँ इस तरीके से, तो आप लोग पेंसिल की सहायता से बनाएंगे और स्केल से। तो ये हो जाएगा, और ये चांदे की सहायता से। तो ए बी सी, तो ये होगा 90 डिग्री। तो दो कोणों का योग बराबर हो, यानी कि किसी त्रिभुज का एक कोण का माप अन्य दो कोण के बराबर होगा तो 90 होगा या नहीं होगा, ये पता लगाना है हम लोग को। तो इसको हम लोग को, अगर ये दो कोण है न्यून कोण, तो इसका माप इसके बराबर होगा या नहीं होगा, ये देखना है। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले माना एक कोण का माप। तो माना एक कोण का माप, एक कोण का माप इज इक्वल टू 2x मान लिए। तो एक कोण का जो माप है अन्य दो कोणों के योग के बराबर है बोला है, तो एक कोण को हम लोग क्या मान लिए, 2x मान लिए। तो दूसरे तो क्या हो जाएगा, अन्य। तो इसलिए अन्य कोणों का योग। तो अन्य कोणों का योग,
दो कोण है तो उनका योग कितना है 2x। तो अन्य दो कोण है उसका योग अगर मान लेते हैं प्रत्येक कोण को x, तो x प्लस एक्स, तो प्रत्येक कोण को क्या माने हैं x, तो x प्लस एक्स, ये हो गया। तो चूंकि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा। तो त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण का माप कितना है 2x माने हैं, तो अन्य दो कोणों का योग कितना होगा x प्लस एक्स होगा, क्योंकि एक कोण का माप है अन्य दो कोणों के योग के बराबर होगा या नहीं होगा। तो अन्य दो कोण को प्रत्येक को क्या माने हैं, एक को x माने हैं और दूसरे को भी x। तो इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर है या नहीं, ये हम लोग को बताना है। तो उस स्थिति में क्या है 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, ये हम लोग को बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस एक्स प्लस एक्स। तो ये एक कोण है और अन्य दो कोण है, यानी कि अन्य दो कोण है उसका माप क्या है, ये x प्लस एक्स है। तो ये एक कोण का माप ये, और अन्य दो कोण, क्योंकि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो एक कोण का माप कितना है 2x है, और अन्य दो कोण यानी कि दूसरा और तीसरा को हम लोग क्या मान लिए हैं, उनका योग को x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। तो सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 4। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 से, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और ये 2 बचा यहाँ, और 20 हो जाएगा जीरो के साथ, तो 4 5 जा 20, तो कितना आ गया 45 डिग्री। तो कोण क्या है 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक कोण कितना है x माने थे उसका मान 45 डिग्री, ये x, फिर दूसरा कोण भी क्या है x, तो इसका मान भी कितना 45, तो रखेंगे इसमें, तो 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा 90 होगा। तो क्या है जब उसमें यानी कि अन्य एक कोण का जो माप है दो कोणों के योग के बराबर आ रहा है, तो ये दो कोण है तो इसका योग किसके बराबर आ रहा है 90 के बराबर आया है, यानी कि ये इस कोण के बराबर। इसमें अगर x का मान रखेंगे, एक कोण का मान 45 है तो अन्य दो कोणों के योग के बराबर है, तो यहाँ दो है इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री आ गए, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो हाँ वह त्रिभुज समकोण होगा, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब आज का होमवर्क देख लेते हैं। तो आज का होमवर्क में रहेगा आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 है तो दूसरे कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो चूंकि समकोण त्रिभुज है तो इसलिए तीसरा कोण क्या होगा 90 डिग्री और एक कोण 45 डिग्री। तो दो कोण पता हो गया तो दूसरा कोण निकाल सकते हैं। तो पहला और तीसरा पता हो गया, पहला कितना है 45 और तीसरा कितना है 90, तो दूसरे कोण निकाल सकते हैं। तो ये बनाएंगे आप लोग। तो और एक होमवर्क रहेगा, कोणों के माप के आधार पर त्रिभुज, यानी कि कोण के आधार पर त्रिभुज के नाम लिखना है और उनका परिभाषा भी लिखना है। तो ये भी करेंगे होमवर्क में। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।